अस्सलामुअलैकुम, मैं चाँद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके सामने हम क्लियर करेंगे E3 के एरर को। फ्रेंड्स, E3 का एरर अगर चैंगहोंग गुरुबा के एसी में आए तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, E3 का एरर जब भी आए आपने इसके सेंसर चेक करने हैं। चलिए मैं आपको लाइव यहाँ पर टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके सेंसर जो है चेंज किए हैं, मतलब पुराने वाले ख़त्म करके रिमूव करके यहाँ पर मैंने दूसरे लगाए हैं। अभी जैसे ही मैं लगाऊंगा तो इसका एरर ख़त्म हो जाना चाहिए और आप देख सकते हैं एरर ख़त्म हो चुका है। इसकी लाइट जो है बिलिंग कर रही है, वो शायद कैमरे की वजह से कर रही है, वैसे रियल में इसकी लाइट बिलिंग नहीं कर रही, डिस्प्ले लाइट। तो आपको बिलिंग हुई, यहाँ पर बिलिंग शो हो रही होगी। फ्रेंड्स, इसके सेंसर जैसे ही लगाए हर चीज़ अपनी जगह परफेक्टली चल रही है और यहाँ पर इसका मतलब आप डिस्प्ले भी देखें तो वहाँ से E3 का एरर ख़त्म हो चुका है। तो E3 का एरर यहाँ पर जब मैंने आपको दिखाया, जैसे ही जब भी E3 का एरर आए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके सेंसर को चेक करके। अगर आपके पास सेंसर मौजूद नहीं है, वक्ती तौर पर आप फिर भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप 10 के ओहम की रेजिस्टेंस जो है 10 किलो ओहम की, वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं सेंसर की जगह। तो तब भी आप क्लियर कर पाएंगे। जब आपको श्योर हो जाए कि वाकई सेंसर का प्रॉब्लम है तो फिर आप इसके सेंसर न्यू चेंज कर दें, लगा दें। आपका E3 एसी में जो फॉल्ट आ रहा है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।